शांत मन, शांत तन, शांत रहे वातावरण। शांति, जीवन शांति, जल थल शांति, पृथ्वी शांति, सृष्टि शांति, शांति। जब हो शांति की अभिलाषा, आनंद प्रेम है एक ही भाषा। क्रोध मोह अहंकार जो छोड़े, ध्यान योग से नाता जोड़े, शांति कोई मंत्र नहीं है, शांति कोई जंतर नहीं है, शांति मेरा मन मंदिर है, शांति मेरा ही अंतर है, ही अंतर है। शांति, शांति, शांति। ओम शांति। 25 जून 2023 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 19 जनवरी 1995। मुरली का सार है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी हैं, एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह संबंध
और सेवा का साथ निभाने वाले दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। एक बाबा कहते स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले हैं और दूसरे स्नेह संबंध और सेवा का भी साथ निभाने वाले हैं। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन सदा साथ हैं। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बच्चे और बाबा कभी अलग हो सकते हैं? अभी नहीं। एक बारी बस दिल से बाबा को स्वीकार किया, जान लिया, मान लिया कि यही मेरा बाबा है, तो बाबा कहते चाहे आकारी बाबा चाहे निराकारी बाबा, दोनों ही बच्चों के सदा साथ हैं और बच्चे भी सदा दोनों बाप की स्मृति में रहते हैं, साथ का अनुभव करते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं अलग है क्या? नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, भले मधुबन में नहीं है इस समय हम बच्चे सभी बाबा के सन्मुख, लेकिन बाबा कहते विश्व के किसी भी कोने में मेरा कोई भी बच्चा बैठा है तो बाबा के सन्मुख है, अपने बाबा के समीप होने का अनुभव करते हैं। ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्म वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्म वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाली नहीं, टलेश इसलिए सदा समीप है, सदा साथी हैं और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है? जरा विचार करो। मेरा हाथ किसके हाथ में है? किसने मेरा हाथ पकड़ा? स्वयं भगवान ने। अब भगवान के हाथ में हाथ देकर चल रहे, अर्थात जो ये हमारा जीवन है बाबा की श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। हाथ बाबा का हाथ माना श्रीमत, तो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बच्चों के लिए बाबा कहते मौज का जीवन होगा या मेहनत भरा जीवन होगा? तो मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। बाबा फिर से पूछ रहे हैं। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएंगे। बाबा कहते जब आप बच्चों के मन बुद्धि में बात आ जाती है, कोई व्यर्थ आ जाता है, वो चाहे संकल्प हो, चाहे किसी ने कुछ कह दिया हो, उनकी बात याद आ रही हो, कुछ भी हो ऐसा, लेकिन बाबा कहते जब बात आ जाती है तो बाप को जैसे बच्चे किनारा कर देते हैं। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएंगे। बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है, तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन? बाबा। और हम बच्चों के बीच में बाबा कहते पर्दा आ जाता है, तो बाबा पूछते ये पर्दा फिर लाने वाला कौन है? पर्दे का काम है आना और आपका काम है क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना? बाबा कहते पर्दे का तो काम है आएगा, अर्थात बातों का तो काम है आएगा, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? हमारा काम क्या है? आने देना बातों को, फिर व्यर्थ में जाना, फिर उसका थोड़ा थोड़ा मजा लेना, या फिर पहले ही रोक देना। बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं, जिससे प्यार होता है। प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आबू में रहना। आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई है ना।
तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। बाबा कहते संगम युग का ये वंडरफुल संबंध है। हम कहते हैं हम हर घड़ी बाबा के साथ हैं, तो बाबा कहते कोई ये साकार की बात नहीं है, अनुभव की बात है। मन बुद्धि से बाबा को पकड़ कर रखने की बात है, मन बुद्धि बाबा में लगाने की बात है। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर है, और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं तो वो साथ है। इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। शरीर से सन्मुख हो नहीं हो, शरीर से मधुबन में हो तो ही कहें कि हम बाबा के साथ हैं, वो जरूरी नहीं है। तो दिल बाप में है ना, बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। बाबा पूछते अनुभवी हो ना, बाबा के साथ का, बाबा के प्यार का अनुभव किया है कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, मधुबन से जाएंगे कहेंगे हम तो बाबा से दूर हो गए। बाबा कहते ऐसा तो नहीं है, नहीं, सदा साथ निभाना। ये कोई भी आत्मा आत्मा से नहीं निभा सकती, एक ही परम आत्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है। और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है। आज पूरे हॉल में सभी भाई बहनें पट पर बैठे हुए हैं, पट अर्थात नीचे फर्श पर बैठे हैं। उस समय पूरे हॉल में सभी भाई बहन, चेयर्स सोफा कुछ नहीं, नीचे बैठे हैं। बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं, शरीर नहीं दिखाई देते। तो यहाँ से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है, एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं, फेस दिखाई दे रहे हैं। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना, क्योंकि 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए और ये मुरली 19 जनवरी को चल रही है। और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते। तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना, और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है, तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं, अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल फॉरनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है। बच्चों ने कहा हाँ जी, देखो फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उल्हाना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है। देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में ना देह का बंधन है, ना देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते ना, आगे बैठो पीछे बैठो। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो। उस समय 95 में बाबा कह रहे हैं, फिर भी पहुंच तो गए ना। तो भले साकार में बाबा को नहीं देखा है, लेकिन बाबा कहते फिर भी हर एक बच्चे को ये अनुभव है कि जैसे बाबा साकार पालना हमारी आज भी कर रहे हो। तो बाबा कहते साकार में तो
फिर भी देह का बंधन था, लेकिन अभी अव्यक्त होने पर तो ना देह का बंधन, ना देह की दुनिया के कोई कायदे निभाने की जरूरत। अव्यक्त वतन में तो जब चाहे, जितना समय चाहे जाकर बैठकर बाबा से अच्छे से मिलन मना सकते हैं। यहाँ तो बाबा कहते फिर भी कायदे हैं, आगे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, इतना समय ही बैठेंगे, तो हर एक चीज का कायदा बना हुआ है। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना। फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है, जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, ये भी परिवार का प्यार है। उस समय सिर्फ जो बाहर से बाबा के बच्चे आए हैं, केवल वो उस हॉल में बैठे हैं जहां बाबा की पदरा मनी हुई है। बाकी आबू निवासी, मधुबन निवासी सब पांडव भवन स्क्रीन पर बाबा मिलन हो रहा होगा या केवल आवाज सुनाई दे रही है। तो बाबा कहते ये भी तो परिवार का प्यार है ना, कि एक दो को अपना स्थान देते हैं, चांस देते हैं। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना, वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म, उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है। जिसको कहते हो फॉलो फादर, तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम शिव बाबा की मत पर क्या चलाया? आज्ञाकारिता का। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अब बाबा कहते अपने को चेक करो। लक्ष्य तो यही है ना, हमें बाप समान बनना है। कहते भी हैं हम बाप समान हैं, या बाप समान बन रहे हैं, या बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते पहला कदम चेक करो, आज्ञाकारिता। हाँ जी का पाठ कितना पक्का है। अभी अभी बाबा ने कोई भी ऑर्डर दिया, कोई भी सेवा दी, कोई भी श्रीमत दी, और उसका अभी अभी हम स्वरूप बन गए। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं, कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। तो बाबा ने हर एक चीज की हमें आज्ञा दी हुई है। हमारी मनसा सारा दिन कैसी हो, वाचा कैसी हो, कर्मना कैसी हो, संबंध संपर्क में अनेक आत्माओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो बाबा कहते उसमें सुबह अमृत वेले से लेकर के तो रात तक चेक करो, क्या जो जिस कार्य के लिए श्रीमत मिली है वो कार्य उसी श्रीमत प्रमाण हम करते हैं। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी हैं या अधूरे आज्ञाकारी हैं। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निंद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाबा कहते चेक करो, बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। तो बाबा कहते भले लौकिक हो
चाहे अलौकिक हो। परमार्थ अर्थात परमात्म अर्थ। अलौकिक रीति से क्या क्या आज्ञाएं मिली हैं, श्रीमत मिली है। व्यवहार अर्थात हमारा जो लौकिक में हमारा संबंध संपर्क है, व्यवहार में आना है, क्या दोनों का जैसी आज्ञा मिली लौकिक अलौकिक में वैसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। बाबा कहते इसमें अपनी परसेंटेज को चेक करो। फिर बाबा पूछते चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता। बाहर की संतुष्टता अर्थात जरूरी नहीं है हमारे जीवन में सब सुख सुविधाओं के साधन हमें प्राप्त हो। कुछ नहीं भी यदि प्राप्त है स्थूल रूप से, तो भी मेरा मन बहुत संतुष्ट है। मन को प्राप्ति है संतुष्टता की। मन की प्राप्ति क्या है? बाबा के सर्व खजाने मैं अनुभव करूं कि मेरे हैं, मेरे समय पर वो काम में आए तो मैं संतुष्ट हूं, नो कंप्लेंट। और मन की संतुष्टता यथार्थ है या मियां मिट्ठू है, इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। बाबा कहते हैं अब संतुष्टता में भी कई बच्चे मियां मिट्ठू हैं। अंदर में चाहे कितनी भी असंतुष्टता हो, कहेंगे नहीं नहीं हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं, हमें तो सब कुछ मिल गया, बाबा मिला, सब मिला। तो अंदर में कंप्लेंट्स भरी हुई है, अंदर में नेगेटिविटी भरी हुई है, तो बाबा कहते हैं वो भी मियां मिट्ठू है, चेकिंग करनी नहीं आती है। बाबा कहते जो ओरिजिनल में संतुष्ट मनी होंगे उनकी निशानी है स्वयं भी डबल लाइट रहेंगे और सर्व को डबल लाइट कर देंगे। माना उनके संपर्क में आते ही आत्मा एक हल्केपन का अनुभव करेंगी। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं, बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही है। परिवार की भी दुआएं आवश्यक है। इस ब्राह्मण परिवार की, अलौकिक परिवार की दुआएं भी बाबा कहते बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो ये ब्राह्मण है भविष्य में देवी देवता बनने वाले हैं और आगे भविष्य में चलो तो द्वापर युग में इनके भगत भी बनने वाले हैं। तो भक्तों की भी मनोकामना पूर्ण करने वाली ये आत्माएं हैं जिसके संगठन में अभी हम बैठे हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते परिवार की दुआएं मिलना भी जरूरी है। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता, कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उसमें माला नहीं बनती। तो माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाएं, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएंगे। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। बाबा कहते अब चेक करो, मेरा ये ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण बनने के बाद मैं कितना हल्का रहता हूँ, कितना मुझे देखकर मेरे संपर्क में आकर अन्य आत्माएं हल्केपन का अनुभव करती। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है
तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसे नहीं हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं। बाबा कहते, कई बच्चे क्या कहते हैं, नहीं नहीं आप ही ने गलत समझा है, हमारा भाव तो ऐसा था ही नहीं, हमारी ऐसी कोई भावना नहीं थी। तो बाबा कहते, यदि आपकी श्रेष्ठ भावना थी, पॉजिटिव भाव था, तो वो पॉजिटिविटी दूसरी आत्मा तक पहुंची क्यों नहीं। यदि आप श्रेष्ठ भावना रखते हैं तो दूसरी आत्मा को आपसे नेगेटिव भावना की फीलिंग क्यों आई। ये तो हो नहीं सकता। फिर अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है, कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहां तक बने हैं। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे, राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेगी, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे। संस्कार तो यहाँ भरने हैं ना, संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने के संस्कार भी यहीं से भरने। बाबा कहते यहीं से नहीं भरेंगे, संतुष्ट ना होंगे, ना रहेंगे, ना करेंगे, तो वहां कैसे राज्य चलाएंगे। तो बाबा कहते संस्कार तो यहाँ भरने हैं ना, कि वहां योग करके भरेंगे, यहाँ ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते रहते हैं, तो जहां कारण है वहां निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे। क्योंकि आपके राज्य में हर एक आत्मा सदा निवारण स्वरूप है, वहां कारण होंगे क्या। बाबा कहते कई बच्चों को हर बात में एक्सक्यूज देने की और एक्सक्यूज लगाने की आदत होती है, कारण देने की आदत है। लेकिन बाबा कहते जिस राज्य में जाना है वो तो निवारण स्वरूप राज्य है, तो क्या बनकर जाएंगे, यहां से बनेंगे तब तो जाएंगे। ऐसे अभी राज्य सभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। वहां ऐसे राज्य दरबार होगी क्या, वहां तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे। सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कह के अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल ही इकट्ठे होते हैं, सभी के फाइल है, किसी का छोटा किसी का बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है। तो आज से फाइल सब खत्म कर दें, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। सोच लो, बोलो खत्म करें कि थोड़े दिन रखें, शिवरात्रि तक रखें। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और अपने देशों में गए तो और कम हो गई, कोई बात आई तो और कम हो गई। ऐसे तो नहीं करेंगे। देखो जब कोई भी कारण सामने आता है तो कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना, अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करें।
ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है? पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त। ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी, दूसरे की भी नजर आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अकल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? बातें अकल वाली हुई ना, कि आई और चली गई। और ब्राह्मण बाबा कहते कम अकल वाले हो जाते जो बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली, और 2 घंटे में गवाया कितना? फिर 2 दिन में गवाया कितना? तो अकल वाले बनो। बाबा भी आज वार्निंग दे रहे हैं कि अकल वाले बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। स्लोगन है, अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
शांति शांत मन शांत तन शांत रहे वातावरण शांति जीवन शांति जल थल शांति पृथ्वी शांति सृष्टि शांति शांति जब हो शांति की अभिलाषा आनंद प्रेम है एक ही भाषा क्रोध मोह अहंकार जो छोड़े ध्यान योग से नाता जोड़े शांति कोई मंत्र नहीं है शांति कोई जंतर नहीं है शांति मेरा मन मंदिर है शांति मेरा ही अंतर है ही अंतर है शांति